अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे बनाने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको ये पराठे बनाना सिखाऊंगी कि इनको हमने किस तरीके से बनाना है। और जो मेरी बहनें बिल्कुल भी आलू के पराठे नहीं बना सकती या मूली के पराठे नहीं बना सकती, तो वो इस तरीके से बनाएंगी तो यकीनन वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे पराठे बना सकेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आलू जो हैं बॉयल के छील के रख लिए हैं। तो इनको हमने ठंडा किए बगैर ही हमने इसको मैशर लेना है और आलू मैशर से हमने इसको बहुत अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है। जब हम गरम आलू को मैश करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो मटेरियल है वो तैयार होगा और बहुत अच्छे से ये मैश होंगे। और जब ठंडा करके करें तो फिर ये मोटे मोटे रह जाते हैं और आलू के पराठे अच्छे नहीं बनते। इसलिए हमने इनको गरम गरम ही मैश कर लेना है और जब मैश कर लेंगे तो उसके बाद हमने इनको जो है अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो मैश कर लिए हैं हमने और अब हमने जो है सबसे पहले जो इसमें हमने डालने वाले हैं वो है हमारे पास जो लहसुन है उसका ये ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट। और इसको हमने बहुत ही बारीक सा काट लेना है। जितना हमने लिया है उसको पूरे का पूरा ही हमने इसको बारीक सा इसके अंदर काट लेना है। और जब आप यकीन जाने के पराठे खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट सा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा और सब घर वाले इसको पसंद करेंगे। तो ये हमने काट लिया है और अब हम इसके बाद जो है हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची काट कर रखी हुई है वो हमने इसके अंदर काट कर रखी है वो भी इसके अंदर डालेंगे। और थोड़ा सा हमने जो है वो स्पाइसी जो मसाले हमने डालने हैं वो भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे और बताएंगे। तो आप प्लेट को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 1 टेबल स्पून नमक है और जो है हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जो है हमारे पास चाट मसाला है। और ये 1 एंड हाफ़ जो है कुटी हुई मिर्च है, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और 1 टेबल स्पून ही भरकर सूखा धनिया है और थोड़ा सा ज़ीरा है और थोड़ी सी हल्दी है। और ये हमारे पास है गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर डाल देनी है और इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आलू मैशर के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ के साथ मिक्स करना चाहें तो आप हाथ के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि आलू जो हैं वो मेरे अच्छे से ठंडे हो जाएं और उसके बाद मैं इसके पराठे जो हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो हमारा हर चीज़ जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है और मैशर को हम अच्छे से हाथ की मदद से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद हम इसको साइड पे रखेंगे। और फिर हम इसके जो हैं पेड़े बना लेंगे सबसे पहले। तो ये आटा है हमारे पास गेहूं का आटा, कोई सा भी आप जो आपके घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसको लिया है हमने और हमने थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और उसके पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े किस तरीके से बनाने हैं मैं आपके सामने बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम पेड़े किस तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल हमने थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा जो है वो लेना है और उसके अंदर उसकी छोटी सी रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर अच्छे से घी जो है वो अप्लाई कर लेना है और उसके बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क लेंगे, इस तरीके से डस्ट कर लेंगे। और फिर हमने उसका रोटी का रोल बनाते जाना है। इस तरीके से हमने इसका रोल बनाना है और रोल बनाने के बाद ये देखें एक लंबी सी पट्टी की शक्ल बन गई है। तो इसको उंगलियों की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जो है हमने इसको दोबारा इसका जो है पेड़ा बनाकर रखना है। इस तरीके से हल्का हल्का हम इसको रोल करते जाएंगे और जो इसका आखिरी सिरा है उसको इस तरीके से जोड़कर ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पेड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे और इसको साइड पर रखते जाएंगे। एक पेड़ा आपके सामने और बना देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। छोटा सा हमने पेड़ा बनाया और उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर हमने घी लगाया। घी लगाने के बाद उसके ऊपर आटा डस्ट किया और
आटा डस्ट करने के बाद हम इस तरीके से इसका रोल बनाते जाएंगे। रोल बनाने के बाद ये एक पट्टी की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमने इसका पेड़ा बनाना शुरू करना है। इस तरीके से ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। और इसको कुछ इस तरीके से रखने के बाद हम ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद जो ये हमारे पेड़े हैं हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने कोई 5 मिनट पेड़ों को रेस्ट देना है। पेड़ों को रेस्ट देने के बाद हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। एक एक पेड़ा हम उठाएंगे, उसकी हल्की सी रोटी बनाएंगे, छोटी सी। और रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर पूरा मटेरियल जो है हमने अप्लाई करना है। इस तरीके से उसका किनारा तक भी हमने खाली नहीं छोड़ना। फिर हम छुरी लेंगे, छुरी की मदद से एक हल्का सा कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हमने इसको जिस तरीके से इसका पेड़ा बनाना है आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये देखें, बहुत ही आसानी से हमारा पेड़ा जो है बन जाएगा। इस तरीके से हम इसका रोल बनाते जाएंगे और अंदर वाली साइड पे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको मोड़ते जाएंगे और बाहर वाले हिस्से को बाहर निकालते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से इसका इस तरह का रोल बन चुका है। और अब हमने इसको ऊपर से एक दफ़ा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरीके से हम इसको सीधा खड़ा करेंगे और ऊपर से इसका मुंह बंद करके हाथ की मदद से इसको हमने इस तरीके से प्रेस कर देना है। और आपका पेड़ा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा बनकर रेडी होगा। और ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त पेड़ा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने सारे आलू के जो पराठे के पेड़े हैं वो हमने बनाकर रख लेने हैं। और अब हम हल्का सा डस्ट करेंगे आटा बेलनी के ऊपर। उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि तवा हमने चूल्हे पे पहले से रख दिया है और गर्म होने के लिए। और अब हम इसका पराठा बनाएंगे। और जब हमने आटा इसके नीचे डस्ट किया था तो साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका। और अब हम तवे पे हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद तवा हमारा गर्म है और उसके ऊपर हमने आराम से इसको पराठे को डाल देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा पराठा बना है। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद इसको हमने अच्छे से जो है वो पका लेना है। तो जब आपका पराठा अच्छे से बन जाए तो आपने इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं और ज़बरदस्त किस्म का क्रंची सा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने जो दूसरे पराठे हैं हमारे भी हम बनाते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा दूसरा पराठा है और इसके ऊपर भी इसको 1 मिनट तक हमने एक साइड पे मीडियम आंच पर पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी, क्योंकि पराठा जल जाएगा। तो इसके ऊपर भी इसी तरीके घी डालेंगे और घी डालने के बाद 1 मिनट हमने इसको एक साइड से पकाया है। तो 1 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। साइड इसकी चेंज करते हैं और भी साइड से 1 मिनट तक जो है हमने अच्छे से पका लें। जब आप इसी तरीके से सारे पराठे बना लें, तैयार कर लें, तो फिर यकीन जाने आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो है अपने पराठे खुद अपने हाथों से बना लिए हैं। तो इसकी साइड जो है चेंज करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर अगर आपको लगे कि कोई थोड़ा बहुत खुश्का आटा है तो उसको आप पोने की मदद से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और उसके चिमटे की मदद से इसका साइड करेंगे चेंज। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनकर रेडी है। बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जो हम डबल रोटी बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीका है। और बहुत ही जो ये पराठे हैं नरम बनते हैं और बिल्कुल भी अकड़ते नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इसको भी उतार लेते हैं और इसी तरीके से जो बाकी के पराठे हैं हमने वो भी सारे के सारे जो हैं इस तरीके से बना लेने हैं। और बनाने के बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। और जब आप फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, सारे पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम साथ लेंगे अचार। अचार हमने लिया है लीमू का और सब्ज़ मिर्च का। और इसमें छोटे छोटे से हमने आम भी काट कर डाले हैं, कद्दूकश करके हमने गाजर भी डाली हुई है।
और अचार की रेसिपी मैंने अपनी जो है वीडियो मैंने अपने लिंक पे बहुत सारी डाली हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आलू के पराठे बनाने का तरीका कैसा लगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब मुझे इजाज़त दें, नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।